आज आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बहुत बड़ा खुशी का मौका है, क्योंकि अब वक्त आ गया है क्लास 10th के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देने की, क्लास 10th के पढ़ाई स्टार्ट कर देने की, क्योंकि अब कुछ दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा क्लास 10th का, 12th के आ गया, तो रुकना नहीं इस बार। जो भी बच्चे 9th में 10th के एकदम तैयारी में भिड़ जाइए अभी से, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए 10th की तैयारी एकदम ज़ोर शोर से कीजिए। तो इस सबको देखते हुए एक न्यू बैच लॉन्च किए है मैथ का, प्रॉपर मैथ का, ओनली मैथ, जिसमें मैथ में आपका 100 में 100 नंबर आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब मैथ को इस तरह पढ़िए सर, मैथ आपको याद नहीं करना पड़े, मैथ दिमाग में बैठ जाए। जिस समय पढ़िए उस समय उस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन कर सके। दो टॉपिक पढ़े, उस टॉपिक में एक क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह मैथ पढ़िए, मैथ से डर को भगाइए। तो बैच प्रॉपर इसीलिए लाया गया। जो बच्चे अभी तक कुछ भी मैथ नहीं पढ़े हैं, ये बैच अगर पढ़ लेंगे पूरा अभी से एग्जाम तक, तो उनका मैथ में 90+ नंबर आएगा, यानी 100 के आसपास नंबर आएगा। तो अब चुकना नहीं है, आ गया है समय लड़ने के मैथ से, क्लास 10th के मैथ से। तो मैथ के लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाइए 100%। सिर्फ क्लास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, बस काम खत्म आपका। अच्छा नंबर आएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो चालू करते हैं। आज हम क्लास 10th में मैथ के बारे में समझेंगे। मैथ से 100 नंबर आता है क्लास 10th में, जिसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से आता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव से आता है। अगर 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, अगर जुनून है अंदर आपका डिसिप्लिन है, अंदर एनर्जी है, अंदर पूरा एकदम क्लियर माइंड है, तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। बहुत सारे लोग को 100 में 100 नंबर आता है, तो आप भी ला सकते हैं, आप भी उसमें से एक बन सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। जो टीचर पढ़ाए उसके पीछे लग के उसके मेहनत रिवाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उससे आपका नंबर बेस्ट आएगा। क्योंकि क्लास 10th में टोटल 14 ही चैप्टर है मैथ में, तो ये बहुत अच्छा आप लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। 14 चैप्टर पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस रिवाइज करने में समय लगता है। जो चीज़ पढ़ी उसको रिवाइज कीजिए, रिवाइज नहीं किए तो कितना अच्छा चीज़ पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं है आपको। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो क्लास 10th में मैथ में क्या स्ट्रेटजी है, साल भर में क्या पढ़ाने वाले, किस तरह पढ़ाने वाले, कौन सी बुक से पढ़ाने वाले, जितना भी क्वेश्चन आप लोग का है, ये सब वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब फिर चैप्टर वाइज आप लोग का वीडियो हर चैप्टर का डाल दिया जाएगा, और एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ। कंटेंट में कोई समझौता नहीं। मैथ में जिनको 0 भी नहीं आता होगा, जो 9th के मैथ नहीं भी पढ़े होंगे, उनको 100% मैथ समझ में आएगा। बस ये बात आप लोग माइंड में फिट कर लीजिए। कुछ भी नहीं पढ़ा आज तक मैथ में, कम से कम जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए, इतना आना चाहिए, तब मैथ सीख सकते। अगर नहीं आता तो पहले वो सीखिए, क्योंकि 10th में आ गए। अब क्लास 10th में मैथमेटिक्स में टोटल कितने चैप्टर? 14 चैप्टर है। इसमें सिलेबस आपको बताए थे। सबसे पहला वास्तविक संख्या है, फिर बहुपद है, फिर दो चररैखिक समीकरण है, फिर द्विघात समीकरण है, फिर समांतर श्रेणी है, फिर त्रिभुज है, फिर निर्देशांक ज्यामिति है, फिर त्रिकोणमिति का परिचय है, फिर त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग है, फिर वृत्त है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, फिर पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन है, और संख्यायिक है और प्रयुक्त है। टोटल 14 चैप्टर है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर अगर टिक करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग और परिचय। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब फिर एक आता है बहुपद, और एक लास्ट आता है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। संख्यायिक भी इसी में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और वेटेज चैप्टर है, अच्छा नंबर इससे आता है। तो कौन चैप्टर कितना नंबर आता है नहीं आता है सब पहले ही बता चुके, उस वीडियो को देख लीजिएगा। 14 चैप्टर पढ़ना है। अब ये बैच में जुड़ने से क्या फायदा है, और ये बैच का उद्देश्य क्या है? बैच का उद्देश्य सिंपल है। क्लास 9th जो भी बच्चे 10th में गए हैं, आपको अच्छा नंबर लाना है, अच्छा कंसेप्ट क्लियर रखना है, लॉजिकल चीज समझना है, मैथ को दिल से समझना है। तो ये बैच आप यूट्यूब पर आपके लिए फ्री। साल भर पूरी मेहनत से अगर पढ़िएगा तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। बहुत अच्छा करने का मतलब 90+ नंबर आएगा, अगर साल भर आप सही से पढ़ाई किया तब। अगर लापरवाही कीजिएगा तो फिर अपना भी लॉस कीजिएगा, परिवार का भी लॉस कीजिएगा, देश का भी लॉस कीजिएगा। क्योंकि एक व्यक्ति पढ़ता है तो अपने लिए नहीं पढ़ता, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए पढ़ता है। तो ये चीज़ दिमाग में फिट करके पढ़ाई कीजिए आप लोग। 14 चैप्टर पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है वास्तविक नंबर। तो जब जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो सबका डिटेल से बताएंगे। अब आते ए बैच में क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगा,
क्या क्या आपको फैसिलिटी इस बैच में मिलेगा, क्या क्या चीज़ आपको फ्री में दिया जाएगा, वो सब इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा कोर जो फैसिलिटीज। सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है इससे, कंप्लीट एनसीईआरटी। जो आप लोग को बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होगा, सर कौन से बुक में क्लास 10th में पढ़े, भारती भवन पढ़े कि एनसीईआरटी पढ़े कि आर एस अग्रवाल पढ़े कि केसी सिन्हा पढ़े। तो एक सरकारी बुक होता है एनसीईआरटी, बस उसी को पढ़िए। और साइड से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग कोई बुक रख सकते हैं। भारती भवन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, केसी सिन्हा से कीजिए, कोई से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बुक आप लोग को रखना आपको पास होना चाहिए जिसका नाम क्या है, एनसीईआरटी। तो आप लोग कंप्लीट एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। फिर एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। अगर एनसीईआरटी के अलावा भी कोई दिक्कत हो रहा है आपको तो एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ाएंगे। अगर एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहा है एनसीईआरटी में जो नहीं दिया हो लेकिन पढ़ना जरूरी है आप लोग के लिए, समझने के लिए, वो भी पढ़ाएंगे। और साइड से क्वेश्चन भी देंगे और साइड से अच्छे एग्जाम की तैयारी भी कराएंगे। जो अच्छे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ बोर्ड के नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो भी क्वेश्चन कराएंगे आप लोग। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। फिर सेकेंड फैसिलिटी क्या है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या आप लोग को पढ़ा दिए, 1.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली पढ़ा दिए, तो जो क्वेश्चन कराएंगे वो क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए देंगे, लास्ट में होमवर्क के रूप में आप लोग को देंगे। तो आप लोग को कमेंट में उसका आंसर बताना है, चाहे खुद पर ईमानदारी से घर पर बनाना है, क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसे ही बन सकता है, क्योंकि डायरेक्ट तो हम लोग आपको पढ़ा नहीं सकते, तो ऑनलाइन के माध्यम से बस ऐसे ही माध्यम। तीसरा फैसिलिटी है वीकली टेस्ट। अगर हम एक हफ्ते पढ़ाए, चाहे एक चैप्टर हम खत्म कर दिए, तो उसका हफ्ता में एक टेस्ट होगा। लाइव क्लास में टेस्ट ले सकते हैं या हम टेस्ट पेपर में टेलीग्राम पर ले सकते हैं। तो इस तरह आप लोग ग्रुप बना दिया जाएगा। जो बच्चा जुड़ना चाहता है ग्रुप में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वो ग्रुप में जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप में, और हर चीज नोट्स सब उसी में मिलेगा आप लोग को फ्री में। क्लास 10th का एकदम प्योर हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा आप लोग। तो वीकली टेस्ट वाला है, और जो बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे उसका डाटा हमारे पास भी रहेगा, उसको और अच्छे से कंटेंट दिया जाएगा। तो आप लोग एकदम मेहनत कीजिए अच्छे से, क्योंकि यूट्यूब पर जितना हो सकता है उतना ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी ऐप नहीं है जो आप लोग को बहुत अच्छा फैसिलिटी दे सकते हैं। जितना है उतना में एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर है चैप्टर वाइज PYQ। जैसे मान लीजिए हम बहुपद आप लोग को पोलिनोमियल पढ़ा दिए, तो बहुपद जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव उससे बन सकता है वो हर ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सब्जेक्टिव कराएंगे। किस तरह के एग्जाम में लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे बैठना है, वो हर चीज बताया जाएगा। एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन लिखना है, पहले क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, तो हर चीज आप लोग को बताया जाएगा। फिर है बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को लिखे, कैसे पढ़ाई करें, सिर्फ मैथ नहीं, ओनली हर सब्जेक्ट, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर कैसे पढ़े, किसी में कैसे बैकलॉग नहीं बचना चाहिए, उस तरह से पढ़ाई करना। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और सबसे मेन चीज होता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये बहुत बड़ा चीज होता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम नहीं बच रहा है पढ़ने के लिए, हर काम करने के लिए समय बच रहा है, खेलने के लिए, कूदने के लिए, सोने के लिए, दौड़ने के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए समय नहीं बच रहा है। तो उस समय को बचाए कैसे, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो आप लोग को टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएंगे, ये बहुत बड़ा चीज होता है। फिर आता है हैंड राइटिंग नोट्स, आप लोग को मिलेगा फ्री में, PDF मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से आप लोग को आराम से क्लास का नोट्स भी मिल जाएगा, और जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका नोट्स भी प्रॉपर अच्छा तरह से मिल जाएगा। अब आते हैं रिवीजन और मैराथन। अगर मान लीजिए चैप्टर पढ़ा दिए हम, जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति आप लोग को पढ़ा दिए, हर चैप्टर का जितना भी चैप्टर 14 चैप्टर है उसका चर्चा करेंगे क्लास में प्रॉपर। क्लास में हर एक चैप्टर डिटेल से बताएंगे। आज इस पर पहले भी बता चुके हैं, सर किससे कितना नंबर आता है, नहीं आता, कौन पढ़ना जरूरी है, कौन पढ़ना जरूरी नहीं है, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। वो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। जो पढ़ा दिए हम हफ्ता में चैप्टर पढ़ा दिए उसका रिवीजन लेते रहेंगे हमेशा। मैराथन क्लास एक ला देंगे जिसमें पूरा जितना भी पढ़ाया सबका रिवीजन एक साथ करा देंगे। तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ा पावरफुल साबित होने वाला है। रिवीजन क्लास, रिवीजन बहुत जरूरी होता है, ये बात आप लोग याद रखें। फिर है डाउट सॉल्विंग। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन की आप बुक बना रहे हैं, आपको डाउट होगा तो आप तो कैसे पूछ सकते हैं, तो टेलीग्राम पर आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में लिखे क्वेश्चन बैठा सकते हैं। तो इसके लिए ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन डाल के आप लोग सॉल्विंग किया जाएगा, क्वेश्चन को अच्छे से बताया जाएगा। अगर वो क्वेश्चन आपको हम मान लीजिए समझ में नहीं आया, हम सॉल्व करके भेजे आपको व्हाट्सएप पर, चाहे कुछ पर भी, तो उसको आपको यूट्यूब पर बताया जाएगा आके। कहीं से भी आपके मैथ में डर खत्म कर देगा, एकदम 0% डर रहेगा आप लोग का मैथ। क्लास प्रॉपर आप लोग करके देखिए। और रिवीजन मैराथन यानी 1 शॉट क्लास, जैसे चैप्टर पढ़ा दिए, वास्तविक संख्या पूरा पढ़ा दी जय दिन में भी, उसका एक बार क्लास जब एग्जाम का समय आएगा तो हर क्लास के 1 शॉट लाया जाएगा, हर चैप्टर का 14 चैप्टर 14 1 शॉट आएगा। और वह 1 शॉट आपके लिए वरदान साबित होने वाला। लाइव क्लास हो, शॉर्ट वीडियो, हर चीज से आपका तैयारी किया जाएगा एनिमेशन के माध्यम से। जैसा भी
जरूरत पड़े उस हिसाब से मेहनत करके आप लोग के लिए हमेशा खड़े। इसलिए रुकना नहीं, इस बार 2027 को नहीं छोड़ना है। 27 मेरा है, मैथ मेरा होना चाहिए। अगर 10th में मैथ मेहनत कर लिए तो 11 12 रुचि मैथ में बढ़ जाएगा। शान से कहेगा हम 11th में मैथ लेंगे, इस तरह आप लोग शान से बोलिए। सबसे मेन चीज है प्रॉपर स्टडी प्लान। बहुत सारे लोग अपना प्लान बनाते हैं, हाँ संडे के दिन हम 7 से 8 मैथ पढ़ेंगे, 8 से 9 हिस्ट्री पढ़ेंगे। ऐसा प्लान नहीं बनाना है आप लोग को। प्लान हम खुद सेट करके देंगे। सिर्फ आप लोग को 3 घंटा पढ़िए, 300 से प्लस नंबर आएगा। फर्स्ट डिवीजन लिख गया, गारंटी देते। अगर डेली आप 3 से 4 घंटा पढ़ते हैं मैट्रिक में, 10th में, तो आपका फर्स्ट डिवीजन कोई रोकने गया। पढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए। खुद छोटा सोचिएगा तो छोटा रखिए बनिएगा, बड़ा सोचिएगा तो बड़ा बनिएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टीचर आपको ज्ञान देता है। संस्कार देने का माता पिता करता है, सेकंड काम टीचर करता है, फिर समाज करता है। तो संस्कार आपके अंदर बता देगा कि आपकी परवरिश कैसे हुई है। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, किसी को परेशान मत कीजिए। ये चीज पढ़ाई लिखाई का आप लोग ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए बुक हमेशा पढ़ने का, बुक से लगाव रखिए। ज्यादा ऑनलाइन के क्वेश्चन को सर्च नहीं कीजिए, ऑनलाइन क्वेश्चन बनाइए नहीं, बुक पर प्रॉपर बुक खोज के क्वेश्चन निकालिए। अब आगे आते हैं, इतना आप लोग का फैकल्टी। और सबसे जो मेन है इसमें पीडीएफ नोट्स, सबसे मेन चीज है। नोट्स बहुत जरूरी होता है पढ़ाई लिखाई के लिए। आप लोग क्लास नोट्स भी खुद बनाइएगा, पीडीएफ तो हम देंगे ही। तो इतना आपको फैकल्टी है। क्लास 10th में न्यू बैच, बैच का उद्देश्य ही है जो बच्चा जो कुछ भी नहीं जानते मैथ में, उसको 10th में अच्छा नंबर लाके पास कराना, इसीलिए बैच लाया गया। तो चलिए मिलते नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। जो भी लोग हमको जानते होंगे वो हमको पहचानते होंगे अच्छी तरह से, कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, तो हर चीज जानते होंगे। तो आप लोग को कहना नहीं पड़ेगा, क्लास कीजिएगा। अगर क्लास अच्छा नहीं लगे तो फिर बताइए कमेंट में, सर क्लास में टॉपिक समझ में नहीं आया, क्या इस पर क्वेश्चन नहीं करा रहे, क्या अच्छा से नहीं पढ़ा रहे, तो फिर आप लोग बताइए। तो आप लोग के लिए बहुत आभारी रहूंगा जो आप लोग ने पूरा वीडियो देखा। और एक बात और कहना चाहते हैं, किसी के सामने झुकिए मत, किसी का रिस्पेक्ट कीजिए। गलती करने से डरिए ना कि गलती करने से डरिए ना कि किसी व्यक्ति से। आया समझ में कि नहीं? हिम्मत रही हमेशा, क्योंकि मौत जिंदगी में एक ही बार आती है, इसलिए शान से जिए। क्योंकि जिंदगी में मौत आपको एक ही बार आएगी, तो इसलिए शान से जिए। किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में नहीं जीना। आजाद है भगत सिंह, आजाद क्योंकि आजाद का अर्थ क्या होता है? आजाद रहो। तो किसी के दबाव में नहीं रही, मन के सोचिए, माँ पापा को रिस्पेक्ट कीजिए और जिंदगी भर आगे बढ़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।